भाजपा नेता विकास बालोटिया के नेतृत्व में विशाल किसान सम्मेलन कल सांवलौद में जुड़ेंगे भाजपा के कद्दावर नेता। हरियाणा की कलाकार सपना चौधरी भी आएंगी। भाजपा नेता विकास बालोटिया के नेतृत्व में 9 अप्रैल को सांवलौद में विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस किसान सम्मेलन में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। भाजपा नेता विकास बालोटिया ने बताया कि विशाल किसान सम्मेलन के लिए काफी विशाल टेंट लगाया गया है। साथ ही सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र व आसपास के क्षेत्र में बैनर लगाए गए हैं और जनसंपर्क अभियान भी चलाया गया था। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में 1 लाख के करीब लोगों के पहुंचने की संभावना है। आपको बता दें कि किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए भाजपा नेता विकास बालोटिया द्वारा विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन करवाया जा रहा है। इस दौरान विकास बालोटिया, पंचायत समिति सदस्य सुखवीर मिल, सोनू नेहरा, साहिल फोगाट, टोनी, विजय, वीरेंद्र कालू व अन्य टीम के लोग आयोजन स्थल का आज जायजा लिया है। वहीं कार्यक्रम में भाजपा के कद्दावर नेता पहुंच रहे हैं। इनमें भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर चौधरी, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रिणवा, झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार आदि कई मौजूद रहेंगे। वहीं हरियाणा के कलाकार सपना चौधरी, अजय हुड्डा, मुकेश फौजी, मिस गरिमा, प्रिंसी चौधरी, विनोद गादली समेत अन्य कलाकार पहुंच रहे हैं। लोहिया टैलेंट सर्च एग्जाम 9 अप्रैल को होगा आयोजित। 2000 से अधिक बच्चों ने किया रजिस्ट्रेशन। हर वर्ग के 4 टॉप बच्चों को मिलेंगे आकर्षक उपहार। लोहिया शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित लोहियाम कैरियर इंस्टीट्यूट द्वारा लोहिया टैलेंट सर्च एग्जाम 9 अप्रैल को आयोजित होगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है तथा इसके लिए 2000 से अधिक बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। इसमें हर वर्ग के 4 टॉप बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। संस्था निदेशक राम सिंह नेहरा एवं जगपाल सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस टैलेंट सर्च एग्जाम में 2,25,000 के कुल स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही ये एग्जाम 3 स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रथम स्तर पर अपर प्राइमरी, द्वितीय स्तर पर सेकेंडरी व तृतीय स्तर पर सीनियर सेकेंडरी लेवल पर यह एग्जाम आयोजित होगा, जिसमें प्रत्येक स्तर में प्रथम आने वाले विद्यार्थी को लैपटॉप, द्वितीय आने वाले को टैबलेट और तृतीय आने वाले को साइकिल दी जाएगी। देखिए, ये प्रतियोगिता तो टैलेंट सर्च रिसर्च की है कि बच्चे में कितनी प्रतिभा है, उसको जांच के लिए ये परीक्षा 9 अप्रैल को प्रारंभ कर रहे हैं। और इस परीक्षा को लेकर के बच्चों में बहुत उत्साह का माहौल है। और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 7 अप्रैल थी। बच्चे आज भी आ रहे हैं। सर, हमारी एग्जाम थी, इस वजह से हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, प्लीज़ आप हमें इनरोल कीजिए। और भारी संख्या में इस परीक्षा को देने के लिए बच्चे आ रहे हैं। बड़ा उत्साह है, उत्साह का माहौल है। और इस बात को देख करके हमें भी उत्साह है कि वास्तव में जो हम कार्य करने जा रहे हैं, उसकी जो सोच हमारी थी वो बहुत ही शानदार है। टॉप बच्चों को छांटा जाएगा, उनको आकर्षक प्राइज दी जाएगी। चतुर्थ रैंक होल्डर को डिजिटल वॉच और बाकी को सांत्वना पुरस्कार, स्कूल बैग पुरस्कृत किया जाएगा। एग्जाम को लेकर विद्यार्थियों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। तपती धूप में तपस्या कर रहे हैं संत पंडित पुरुषोत्तम दास महाराज। बिना अन्न व चिड़ावा शहर का पानी पिए बगैर कर रहे हैं तप, बना कौतूहल का विषय। शहर के वार्ड नंबर 40 ओस्टू बाईपास पर चमत्कारी गुगोजी का मंदिर में एक संत पंडित पुरुषोत्तम दास महाराज तपती धूप में तपस्या कर रहे हैं, वो भी बिना कुछ खाए और चिड़ावा शहर का पानी पिए बगैर, जो शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। विश्व कल्याण की भावना के साथ जब तेज धूप निकलती है तो ये संत तप पर बैठते हैं और मंत्रोच्चार करते हैं। मंत्रोच्चार के दौरान ये किसी से बात तक नहीं करते। 22 मार्च से उन्होंने ये तप शुरू किया है और 4 जून तक ये तप जारी रहेगा। जब तेज धूप आती है तब ये तपस्या पे बैठते हैं, धूनी जलाते हैं, धूनी के आगे जाप करते हैं। और 22 तारीख से बैठे हैं बिना चिड़ावा का। हाँ, चिड़ावा का पानी नहीं पीते हैं, ना खाना खाते हैं। हाँ, नहीं भोजन अन्न तो खा रहे नहीं, चिड़ावा का पानी भी नहीं पीते हैं। और विश्व शांति के लिए ही कर रहे हैं ये। इतनी तेज धूप में अग्नि के सामने बैठकर कठोर तप कर रहे पंडित पुरुषोत्तम दास महाराज की इस साधना को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और लोगों में चर्चा व कौतूहल का विषय भी बना हुआ है।
सरकार की नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षाविद की प्रतिक्रिया, देखिए क्या सोचते हैं नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षाविद राम सिंह नेहरा। सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आ रही है जिसके तहत बोर्ड एग्जाम खत्म किए जाएंगे। इस नीति को लेकर काफी संशय का माहौल बन रहा है। कोई इस शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं तो कुछ इस नई शिक्षा नीति के पक्ष में है। ऐसे में नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षाविद राम सिंह नेहरा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति को लेकर कई सवाल चल रहे हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत मानना है कि नई शिक्षा नीति बेहतर है क्योंकि बोर्ड का एग्जाम खत्म करने से बच्चों पर एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाने का मानसिक दबाव कम होगा। उन्होंने आप शिक्षाविद हैं, आप जो नई सरकार की शिक्षा नीति आ रही है उसको लेकर काफ़ी विरोध भी हो रहा है और लोगों में एक सस्पेंस का भी माहौल है कि नई शिक्षा नीति से क्या शिक्षा का स्तर सुधरेगा। तो आप क्या मानते हैं कि जो नई शिक्षा नीति आएगी उससे क्या सुधार आप देखते हैं? मैं मानता हूँ नई शिक्षा से बहुत से हमारे साथी भयभीत हैं और जो छोटी स्कूलें हैं उनके दिमाग में ये बात आ रही है कि इस प्रकार की जो नॉर्म्स है हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो पता नहीं हमारी जो मान्यता है वो रह पाएंगी कि नहीं, ये इस प्रकार के भ्रम चल रहे हैं। लेकिन मैं स्वयं मानता हूँ कि कोई भी नई चीज़ आती है उसका एक बार तो विरोध होता है, लेकिन उसका पूरा मूल्यांकन होने के बाद में ये शिक्षा नीति मेरी समझ में ठीक है। बच्चों में इस शिक्षा नीति के कारण जो परीक्षा का भय होता है, जो बोर्ड में इतने अंक लाने हैं और वो इस प्रकार से एक प्रकार से उस पर मानसिक दबाव होता है, उसमें कमी आएगी और शुद्ध पारदर्शिता से वो बच्चे पढ़ेंगे। और इस शिक्षा नीति में एक्स्ट्रा एक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है जो वर्तमान के समय के अनुसार आवश्यक है। और मैं मानता हूँ इस शिक्षा नीति से बच्चों में संस्कार भी पैदा होंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोच है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से बच्चों का संपूर्ण विकास होगा। वहीं उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से छोटी स्कूलों में जरूर भय का माहौल है और वो सोच रहे हैं कि उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी, लेकिन नई शिक्षा नीति का पूरा मूल्यांकन किया जाए तो इस शिक्षा नीति से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार संभव नजर आता है।